पुरजा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू न छाड़े खेत। जो धर्म के लिए लड़ता है वही वीर है, और वीर की पहचान क्या है? एक एक अंग कट के बदन से अलग हो जाए फिर भी रणभूमि ना छोड़े। पुरजा पुरजा कट मरे कबहू न छाड़े खेत। सत श्री अकाल, नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर। दशमेश गुरु की संतानों को और मेरे पूरे भारतवर्ष को गुरु पूरब की कोटि कोटि बधाइयां। मैं उत्तर प्रदेश में जन्मा और पला बढ़ा हूं, पंजाबी नहीं जानता, लेकिन भाषा की ये अज्ञानता कभी सिख परंपरा और सिख शौर्य के लिए मेरे प्रेम में बाधा नहीं बनी। मुझे शुरू से ही जपजी साहब का पाठ बहुत आकर्षित करता था। एक ओंकार सतनाम करता पुरखो निर्भव निर्वैर। मैं ये जानता था कि ये शब्द गुरु नानक देव के हैं, लेकिन अर्थ क्या है, इशारा किस ओर है, ये समझने की प्यास मन में रोज उठती थी। और जब समझ में आया तो सिख धर्म के लिए, गुरुओं के लिए मन अपने आप श्रद्धा से भर गया। मेरी तरह लाखों लोगों ने गुरु नानक देव के इस अमृत पद को सुना तो है, कई बार सुना है, लेकिन समझने का मौका नहीं मिला, या फिर ये कह लीजिए कि कोई आसान भाषा में समझाने वाला नहीं मिला। आज मैं कोशिश करूंगा कि जपजी साहब को जितना मैंने समझा उतना आपको समझा पाऊं। वैसे मैं मानता हूं कि ईश्वर के बारे में बात करना अपने आप में ही झूठ बोलना है। क्यों? है मौन में डूबी दुनिया, तेरा किस्सा कौन सुनाए, जो कहे तुझे ना जाने, जो जाने कह ना पाए। जो ईश्वर को जान गया वो उसके बारे में कुछ कहता नहीं, चुप हो जाता है। कबीर, संत कबीर ईश्वर को गूंगे का गुड़ कहते हैं। जैसे कोई बेजुबान गुड़ खा के भी ये नहीं बता पाता कि स्वाद कैसा था, गुड़ में मिठास कितनी थी, वैसे ही जिसने सचमुच ईश्वर को चख लिया, सत्य को चख लिया, वो कभी बोल नहीं पाता कि ईश्वर है क्या। नीत्शे ने भी कहा है, दैट विच कैन नॉट बी सेड शुड नॉट बी सेड। जो कहा ना जा सके उसे कहना नहीं चाहिए। लेकिन ऋषि शांडिल्य का कथन है, अगर बोला ही नहीं, इशारा ही नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियां कौन सा रास्ता पकड़कर आगे बढ़ेंगी। इसीलिए आधा अधूरा ही सही, टूटा फूटा ही सही, बोलना तो चाहिए। बस शांडिल्य का यही सूत्र पकड़कर कि बोलना तो चाहिए, मैं जपजी साहब के बारे में आज बोलना चाहता हूं। गलतियां, भूल चूक ये समझकर क्षमा कर दीजिएगा कि मैं गुरुओं से और उनके शिक्षाओं से प्रेम करता हूं। मैं ज्ञानी नहीं हूं, प्रेमी हूं, और प्रेमी को भूल करने का अधिकार है। इस वीडियो में हम उस बलिदान की बात भी करेंगे जो गुरु गोविंद सिंह जी ने भारत की इस मिट्टी के लिए औरंगजेब से लड़ते हुए दिया था। कोई 500 साल पहले की बात है। अमावस की घनी अंधेरी रात, पूरा गांव सन्नाटे की चादर ओढ़ के सोया हुआ है। अगर इस सन्नाटे को कोई चीज रह रह के चीरती है तो वो है किसी के गाने की आवाज। 17-18 बरस का एक युवक अपने कमरे में भाव विभोर होके गा रहा है। हर तरफ घोर अंधेरा है, लेकिन उसके कमरे का दीपक जल रहा है। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी है। अचानक युवक की मां दरवाजे पर दस्तक देती है, कहती है, सो जा बेटा, रात का तीसरा पहर शुरू होने वाला है। युवक मां की बात मानकर सुनकर चुप होता है, सोचता है मां ठीक ही कह रही है, सोने का ही समय है। तभी कहीं से पपीहे की आवाज सुनाई देती है, पीयू पीयू पीयू। युवक हंसा और मां से बोला, मां, इस पपीहे से मेरी होड़ लगी है, जब तक ये नहीं चुप हो जाता मैं कैसे चुप हो जाऊं। ये अपने पीयू को, अपने प्रीतम को पुकार रहा है, मैं अपने प्रीतम को पुकार रहा हूं। इसका प्रीतम तो फिर भी कहीं आसपास ही होगा, मेरा प्रीतम तो बहुत दूर है। मुझे तो जीवन भर पुकारना होगा, सांस टूटने तक गाना होगा। अमावस की वो रात तो बीत गई, लेकिन वो युवक सचमुच जीवन भर गाता रहा, पूरे प्राणों से गाता रहा, पूरी आत्मा से गाता रहा, और गा गा के उसने परमात्मा को पा लिया। ये युवक
आगे चलकर गुरु नानक के नाम से जाना गया और नानक का गाया हुआ वो अलौकिक पद जिसके एक एक शब्द में आत्मा के तार झनकार उठते हैं, उसे जपजी साहिब कहा गया। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्ति अजूनी सैभम गुरु प्रसादी। वो एक है, ओंकार जैसा है, एक ओंकार, उसका नाम सत्य है, सतनाम वही करने वाला है, कर्ता पुरख। दुनिया में किसी को भी यह धोखा हो सकता है कि जो हो रहा है मेरे करने से हो रहा है, लेकिन अंतिम सच यही है कि करने वाला कोई और है, हम निमित्त मात्र हैं। ना उसको किसी से भय है ना किसी से बैर, निर्भव निर्वैर। वो एक ऐसी प्रतिमा है जो काल यानी समय से परे है, अकाल मूर्ति। अयोनी है, योनि से नहीं जन्मा, स्वयंभू है, अजूनी सैभम, और उसे पाने का एक ही मार्ग है, गुरु प्रसादी, यानी गुरुओं से वो प्रसाद स्वरूप मिल गया तो मिल गया, बाकी दुनिया के किसी बाजार में उसे खरीदा नहीं जा सकता, किसी धन से तोला नहीं जा सकता और किसी तलवार से जीता नहीं जा सकता। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्ति अजूनी सैभम गुरु प्रसादी। परमात्मा की ऐसी वन लाइन डेफिनेशन शायद ही कहीं और सुनने को मिले जैसी नानक ने सुना दी। जपजी साहब में नानक आगे कहते हैं, आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वही एक सच है, बाकी कुछ भी नहीं। वो पहला सच है, आदि सच, वो हर युग में सच है, जुगादि सच, वो सदा सत्य है, शाश्वत सत्य है भी सच, नानक होसी भी सच। नानक ने इतनी बार परमात्मा को सच क्यों कहा? इसका दार्शनिक उत्तर मैं नहीं देना चाहता, निजी व्यक्तिगत अनुभव से निकला हुआ उत्तर देता हूं। हमारे भीतर और बाहर समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। कल हम जो पाना चाहते थे वो कुछ और था, आज कुछ और पाना चाहते हैं। कल किसी से ऐसा प्रेम था कि लगा उसके बिना मर ही जाएंगे, वो नहीं मिला, लेकिन हमने अपने आप को बदल लिया, किसी के प्रेम में मरे नहीं, जीते रहे। कल के आदर्श कुछ और थे, आज के आदर्श कुछ और हैं। मैं दावे से कह सकता हूं, आप जो 5 साल पहले थे वो आज नहीं हैं, और जो आज हैं वो 5 साल बाद नहीं रहेंगे। सब कुछ बदल जाएगा। कुम्हार के चाक की तरह हमारा जीवन चक्र घूमता रहता है, लेकिन ये चाक एक कील पर, एक धुरी पर हमेशा टिका रहेगा। ये कील कभी नहीं बदलेगी, ये कील कभी नहीं हिलेगी। ये कील, ये धुरी परमात्मा है। हमारे अंदर परमात्मा कभी नहीं बदलता, और सच की एक ही परिभाषा है कि जो कभी ना बदले, हमेशा एक जैसा रहे, शाश्वत रहे, वही सच है। तभी नानक ईश्वर को आदि सच जुगादि सच कहते हैं। नानक आगे कहते हैं, सोचे सोच न होई जो सोची लख बार, चुप्पे चुप न होई जे लाई रहा लिवतार। परमात्मा सोच की सीमाओं से परे है, उसे सोच सोच के नहीं पाया जा सकता। हाँ, गा गा के पाया जा सकता है जैसे नानक ने पाया, नाच नाच के पाया जा सकता है जैसे मीरा ने पाया। सोचने वाला चाहे लाखों बार सोचे, उसे खोखले सूत्र तो मिल जाएंगे, ईश्वर नहीं मिलेगा। सोचे सोच न होई जे सोची लख बार। गुरु नानक देव एक नवाब के घर पे ठहरे हुए थे, मेहमान थे। एक दिन नवाब साहब को अजब सी धुन सवार हो गई। वो बोले, तुम तो कहते हो नानक कि ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान, तो एक काम करो, आज जुमा है, शुक्रवार, हम सब नमाज पढ़ने जा रहे हैं, तुम भी चलो हमारे साथ, नमाज पढ़ो। नानक तुरंत मान गए, फौरन राजी हो गए। बस एक शर्त है, मैं तभी नमाज पढ़ूंगा जब नवाब साहब आप नमाज पढ़ेंगे। नवाब हंसने लगे, बोले, अरे हम मस्जिद नमाज पढ़नी तो जा रहे हैं, और कुछ थोड़ी करना है वहां, चलो हमारे साथ, शर्त मंजूर है। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, शोर मच गया कि नानक नमाज पढ़ने जा रहे हैं। नानक मस्जिद पहुंचे, नमाज पढ़ी गई, लेकिन नानक खड़े रहे, ना तो झुके ना नमाज पढ़ी। नवाब साहब ने यह देखा तो उनका खून खौल उठा। किसी तरह गुस्से में नमाज खत्म की और बरस पड़े नानक पर, तुम धोखेबाज हो, फरेबी हो, कहां के साधु कहां के संत, जुबान दी थी तुमने कि नमाज पढ़ोगे, फिर भी नहीं पढ़ी। नानक बोले, नवाब साहब जुबान दी थी ये तो आपको याद है, लेकिन साथ में एक शर्त भी रखी थी, उसे आप भूल गए। जब तक आप नमाज ना पढ़ें मैं नहीं पढ़ूंगा। आपने नहीं पढ़ी तो मैंने भी नहीं पढ़ी।
नवाब साहब को और गुस्सा आ गया। क्या कह रहे हो तुम? पूरे गांव ने देखा कि मैंने नमाज पढ़ी, किसी से भी पूछ लो। नानक बोले, अरे इनकी गवाही मैं नहीं मानता, मैंने खुद आपको देखा, पूरी तरह से आपको देखा, अंदर तक आपको देखा, आपके भीतर क्या चल रहा था ये भी देखा। आप नवाब साहब काबुल में घोड़े खरीद रहे थे, कहां की नमाज और कैसी नमाज। नवाब साहब चौंक गए, बात तो एकदम सही थी। उनका सबसे प्रिय घोड़ा मर चुका था कुछ दिनों पहले। बड़ी शान थी उस घोड़े के होने से, बस यही सोच रहे थे कि कब काबुल जाएं और कोई अच्छी नस्ल का घोड़ा खरीद कर ले आएं। नमाज में तो ध्यान था ही नहीं। नानक जपजी साहब में यही कह रहे हैं कि जब तक सोच विचार करते रहोगे ईश्वर नहीं मिलेगा। सोचे सोच न होई, जे सोचे लख बार। कभी रात में नींद ना आए तो नींद के बारे में सोचने की कोशिश कीजिए, नींद और दूर भाग जाएगी। यही ईश्वर के साथ भी होता है। नो माइंड वाली स्टेज पर जो पहुंचा उसी को ईश्वर मिला। नो माइंड वाली स्टेज, जिसको पतंजलि निर्विकल्प समाधि कहते हैं। चुप्पे चुप न होई, जे लाई रहा लिवतार। बाहर चुप भी हो गए, शांत भी हो गए, तो अंदर का कोलाहल, शोर शराबा, अशांति, इसे कैसे रोकेंगे? वो तो तब तक नहीं रुकेगा, शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक ईर्ष्या, द्वेष, लालच के भाव से मुक्त न हो जाएं। भूखिया भूख न उतरी, जे बन्ना पुरिया भार। पुरिया भार यानी कि दुनिया भर की सारी पूरियां भी कोई खा ले तो जो भूखा है उसकी भूख नहीं मर सकती। यहां नानक लालच की ओर इशारा कर रहे हैं, तृष्णा की ओर इशारा कर रहे हैं, नीड और ग्रीड में जो अंतर है उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। नीड तो ऊपर वाला सबकी पूरी करता है, लेकिन ग्रीड, लालच का पेट भर पाना ईश्वर के लिए भी संभव नहीं है। सहस सियाड़ पा लख होई, त इक न चले नाली। चाहे मन में कोई कितनी भी चालें चल ले, कितनी भी चतुराई से काम ले ले, ईश्वर यानी सतचित और आनंद को नहीं पा सकता। वो तो भोलेपन से ही मिलेगा, निष्पाप मन से, निश्चल हृदय से, एक बच्चे जैसी मासूमियत से ही मिलेगा। किव सचियारा होइए, किव कूड़े तुटपाली। अपनी पूर्णता को कैसे पाएं, अपने मालिक के आगे सच्चे और अच्छे कैसे बने, इस प्रश्न का उत्तर इस विश्वास में है कि हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाले, यानी जो उसने लिख दिया है वही होगा, उसे बदलने का कोई उपाय नहीं है। अपने अहंकार के सिंहासन से नीचे उतरो, स्वीकार करना सीखो, सच्चा सुख मिलने का यही और एकमात्र यही रास्ता है। ये था जपजी साहब, जैसा मैंने समझा, जैसा मैंने पढ़ा। बाबा नानक की परंपरा में 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह जी थे। गुरु तेग बहादुर मुगलिया ताकतों से उस वक्त टकराए जब बड़े बड़ों की तलवारें औरंगजेब के जुल्म सितम से पनाह मांग रही थी। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर के सामने 2 विकल्प रखे, यातना या खतना। मुसलमान बन जाओ या दर्दनाक मौत मरो। भरे दरबार में गुरु नानक देव की परंपरा के वीर स्वाभिमानी गुरु तेग बहादुर सिंह जी ने जालिम औरंगजेब से आंखें मिला के कह दिया, हिंदू धर्म रखे जग माही, तुमरे करे विनसय यह नाही। औरंगजेब तू चाहे जितना खून बहा ले, हिंदू धर्म का नाश नहीं कर सकता। गुरु जी का शब्द शब्द आज सच हो चुका है। ना औरंगजेब रहा, ना अकबर, ना बाबर, लेकिन सनातन धर्म है। अपनी तमाम गरिमा, तमाम प्रतिष्ठा, तमाम वैभव और तमाम सहनशीलता के साथ अटल खड़ा हुआ है। उस वक्त जिंदगी और मौत का फैसला जल्लाद औरंगजेब के हाथ में था। उसने गुरु तेग बहादुर का सर धड़ से अलग करवा दिया। जहां गुरु का शीश गिरा, वहीं दिल्ली में चांदनी चौक के सामने आज गुरुद्वारा सीसगंज है, और जहां उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया गया वहां गुरुद्वारा रकाबगंज है, जो संसद भवन के करीब है। गुरु तेग बहादुर ने प्राण दे दिए, लेकिन सिख धर्म से, भारत माता की अस्मिता से चादर नहीं हटने दी। यही बलिदान है जिसके कारण गुरु तेग बहादुर सिंह जी को हिंद की चादर कहा जाता है। बलिदान सिखों की वो परंपरा है जिसे वो बड़ी शान से अपने माथे पर सजाए हुए चलते हैं। एक मौका मुझे भी मिला था कि मैं इस बलिदान पर कुछ लिख पाऊं, और मैंने लिखा
तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ये केसरी रंग मां भारती के शीश पर यूं ही सजा रहे, हमें गुरुओं के बलिदान स्मरण रहे, उनके पढ़ाए हुए पाठ हमारा पथ प्रदर्शन करते रहें, भारत के शत्रुओं के किले ढहते रहें और हम एक ओंकार सतनाम की धारा में बहते रहें। यही मेरी प्रार्थना है। आप सबको गुरुपूरब की आकाश भर बधाइयां।